कमलानगर स्थित लोकहितम ब्लड बैंक में आगरा व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होने जा रहे विशाल रक्तदान शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर हुई बैठक, जिसमें 16 अगस्त को होने जा रहे इतने बड़े आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार का रक्तदान शिविर इतिहास लिखेगा। आगरा व्यापार मंडल रक्तदान में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। आगामी 16 अगस्त को दरेसी स्थित रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले इस शिविर को लेकर व्यापारी समाज में जबरदस्त उत्साह है। अब तक 2000 रक्तदाताओं का पंजीकरण हो चुका है, जबकि इतने ही और रक्तदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में इस बार आगरा व्यापार मंडल द्वारा अपने पिछले रक्तदान रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर के आमंत्रण पत्र का विमोचन लोकहितम ब्लड बैंक कमलानगर में आयोजित समारोह में किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों एवं सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिविर की तैयारियों की समीक्षा की और शिविर की व्यवस्थाओं को सदस्यों में वितरित किया। विशिष्ट अतिथि श्री रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का ऐसा पुनीत कार्य है जिसमें प्रत्येक रक्तदाता किसी अनजान जरूरतमंद के जीवन को बचाने में अपना योगदान देता है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल ने सभी सदस्य संस्थाओं से पूर्ण सहयोग एवं समर्पण के साथ अभियान में जुटने की अपील करते हुए कहा कि सभी के अथक प्रयासों से यह रक्तदान शिविर इतिहास बनाएगा और आगरा व्यापार मंडल की एकजुटता एवं सेवा भावना को प्रदर्शित करेगा। आगरा व्यापार मंडल ने अपनी स्वयंसेवकों की बैठक बुलाई है। जो लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, उन्होंने सारा हम लोग अब तक कितना कार्यक्रम हमारा जो पिछले 2 महीने से चल रहा था, हमारे साथियों ने बताया लगभग 4000 फॉर्म हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमने लोकहितम ब्लड बैंक में आपको इसलिए बुलाया कि लोकहितम की इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ब्लड बैंक एक बहुत सेंसिटिव मामला है। उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने मैं ये भी चाहूंगा कि आप जब जाएं यहाँ से भोजन करके तो लोकहितम ब्लड बैंक के नीचे कम से कम देख कर जाएं कितने बड़े बड़े फ्रीजर, कितनी बड़ी मशीनें, क्योंकि मैं आज कहना नहीं चाहता, बहुत सी छोटी मोटी बैंक है, रोज मुझे फोन करती है हमें ब्लड दे दीजिए, हमें ब्लड दे दीजिए, हमें ब्लड दे दीजिए। लेकिन हमें मालूम है ब्लड जैसा मामला है। ब्लड बैंक आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है। आदमी को जिस अंग की बीमारी होती है उसी डॉक्टर को दिखाता है। इसीलिए हमारे आगरा व्यापार मंडल ने पिछले 5 माह पहले ही तय किया था, लोकहितम आगरा नहीं पूरे उसमें कई जगह जाता हूँ, कई शहरों में गया मैंने, लोकहितम जैसी ब्लड बैंक मैंने नहीं देखी। जब पारदर्शिता है, हर व्यक्ति को यहाँ से ब्लड मिलता है। हमें ये भी पता है हम इनको जितना ब्लड देते हैं उससे दूने से ज्यादा हमें ये प्रोवाइड करा देते हैं। आगरा व्यापार मंडल का कोई व्यापारी, कोई कर्मचारी, कोई आगरा व्यापार मंडल के अलावा आम जनता, देहात में गांव तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम आगरा व्यापार मंडल के माध्यम से लोकहितम में गए और हमको ब्लड नहीं मिला। अनवरत 365 दिन 24 घंटे लोकहितम जो ब्लड बैंक प्रोवाइड कर रही है, उसकी भूरी प्रशंसा प्रशासन में हो रही है। कुछ जिलाधिकारी जी ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने कार्यकाल में लोकहितम के बारे में जो सुना वो सही पाया, तो मैं इसलिए आप सब मीडिया बंधुओं को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप ब्लड नहीं दे सके, नहीं करा सके, हमारा प्रचार इतना कर दीजिए कि आपके प्रचार से हमें 10 लोगों में जागृति पैदा हो और 10 यूनिट हमें अगर वो खून मिलेगा 30 आदमियों की सुरक्षा की जाएगी। इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाकर ये बताया है हमारी तैयारियां क्या है और कितना काम और आगे बढ़ के करना चाहते हैं। ये बहुत हर्ष की बात है और रामस्वरूप विद्यालय की ओर से हम व्यापार मंडल के आभारी हैं कि उन्होंने इस पुण्य काम के लिए हमारे कॉलेज के भवन को उपयोग में लाते हैं। हम उनको पूरा सहयोग देते हैं और भविष्य में भी उनसे यही कहेंगे कि जब उन्हें किसी भी सेवा कार्य के लिए विद्यालय भवन की आवश्यकता हो, विद्यालय भवन उनके लिए हमेशा उपलब्ध है। TN जी एक बहुत ही कर्मठ और गतिशील व्यक्ति हैं और इस आयु वर्ग में होते हुए भी जिस कर्मठता से, भागा दौड़ी से
वो समर्पित रहते हैं, वो काबिल तारीफ है। 16 अगस्त को जो रक्तदान शिविर का आयोजन आगरा व्यापार मंडल कर रहा है, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदानी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज 1500 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें HIV, थैलेसीमिया, जननी सुरक्षा योजना, कैंसर, असाध्य रोग, डायलिसिस और विकलांग मरीज, ऐसे कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनके पास कोई डोनर उपलब्ध नहीं होता, और हम इन सभी लोगों की सहायता तभी कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा रक्तदानी इस बृहद रक्तदान शिविर में अपना सहयोग प्रदान करें। रक्त के अभाव में किसी का जीवन असमय न चला जाए, और सिर्फ उपलब्धता ही नहीं बल्कि क्वालिटी के संबंध में हम शुरू से भी सजग रहे और हमेशा निरंतर प्रयास रहा है नवीनतम तकनीकी से हम रक्त का संग्रहण करें और उसका वितरण कर सकें। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस 16 साल के कार्यकाल में हमने लगभग 3 लाख लोगों की पीड़ित मानवता की सहायता की है और उनको रक्त उपलब्ध कराया है। ये संभव हो पाया है जब आगरा व्यापार मंडल जैसी संस्थाएं आगे आती हैं और बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर कहना एक छोटा शब्द होगा, रक्तदान मेला लगाती हैं और हमें रक्त उपलब्ध कराती हैं जो कि हम पीड़ित मानवता को उपलब्ध करा सकते हैं। क्वालिटी के बारे में जैसे मैंने बताया, हम बहुत ही जल्दी अपने लोकहितम ब्लड बैंक में नेट टेस्टिंग मशीन की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3 करोड़ रुपया है। इससे और आगरा मंडल में और उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र की ये प्रथम मशीन होगी, जिसके बाद ये आज के समय की सबसे बढ़िया और बेहतर क्वालिटी हम उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष रक्तवीरों को हेलमेट सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिए गए थे। इस बार आकर्षक पिट्ठू बैग उत्साहवर्धन के लिए सभी रक्तवीरों को दिए जाएंगे। महामंत्री अशोक मंगवानी ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य बड़ा होने के कारण व्यवस्थाओं का रूप भी बड़ा रखा गया है, साथ ही बेड संख्या भी बढ़ाई गई है। कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि रक्तदान को लेकर व्यापारी वर्ग में अभूतपूर्व उत्साह है। लोकहितम ब्लड बैंक रक्तदान चिकित्सा की व्यवस्था संभालेगा। चतुर्थ विशाल रक्तदान शिविर में लोकहितम ब्लड बैंक कमला नगर की ओर से रक्तदाताओं की सुविधा और सुरक्षित रक्तदान के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा। ब्लड बैंक के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, अखिलेश अग्रवाल और संजीव अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष शिविर स्थल के मुख्य हॉल में 22 बेड, दूसरे कमरे में 6 बेड ब्लड बैंक द्वारा लगवाए जाएंगे। बाकी के 2 कमरों में एसएन मेडिकल कॉलेज की ओर से 8 बेड लगाए जाएंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग की डॉक्टर नीतू चौहान ने रक्तदान से पूर्व ध्यान रखने योग्य अनेक बातें बताई। संगठन महामंत्री राकेश बंसल ने बताया कि शिविर को सफल बनाने के लिए आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं संयोजकों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रक्तदान शिविर का संयोजक संदीप गुप्ता, राजीव गुप्ता, राजेश अग्रवाल, योगेश रखवानी, ब्रजमोहन रेपुरिया, राजेश सिंगल, सह संयोजक महावीर मंगल, मनोज भाटिया, अनूप बंसल, नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। भोजन व्यवस्था प्रमुख राजेंद्र गुप्ता हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।